नमस्ते। रहस्यों के मेरे साथी और प्राचीन ज्ञान के जिज्ञासु, मैं आपका मेजबान हूं और आज हम एक ऐसे दिन के द्वार पर खड़े हैं जहां जीवित और मृत के बीच की सीमाएं धुंधली हो जाती हैं। एक ऐसा दिन जो श्रद्धा, स्मरण और कभी-कभी अनकही चेतावनी लेकर आता है। आज हम बात करेंगे 26 सितंबर की। यह कोई साधारण दिन नहीं है। यह मातृ नवमी श्राद्ध का दिन है। पितृपक्ष के उन 16 दिनों में से एक, जब हमारे पूर्वज हमसे मिलने आते हैं, अपनी उपस्थिति का अनुभव कराते हैं और हमारे प्रेम, कृतज्ञता तथा सम्मान की प्रतीक्षा करते हैं। विशेष रूप से यह दिन हमारी दिवंगत माताओं, दादी नानी और सभी महिला पूर्वजों को समर्पित है। ये उन अदृश्य धागों को मजबूत करने का समय है जो हमें हमारे अतीत से जोड़ते हैं, उन आत्माओं को शांति देने का जिन्होंने हमें जीवन दिया। भारत के कोने कोने में यह दिन गहन आध्यात्मिक महत्व रखता है। इसे अविधवा नवमी भी कहा जाता है, जहां विधवा स्त्रियां अपने मृत पति के लिए श्राद्ध करती हैं। लेकिन मुख्य रूप से यह मातृ शक्ति को समर्पित है। लोग इस दिन अपने पूर्वजों की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं, विशेषकर उन महिलाओं के लिए जो विवाहित थीं और सौभाग्यवती रहकर इस लोक से विदा हुई। मान्यता है कि श्राद्ध कर्म से पितरों को मोक्ष मिलता है और वे संतुष्ट होकर अपने वंशजों को आशीर्वाद देते हैं। यह सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि हमारे सांस्कृतिक डीएनए का एक अटूट हिस्सा है, जो हमें सिखाता है कि हम अपनी जड़ों को कभी न भूलें। चलिए, इस पवित्र तिथि के पीछे की गहराइयों में उतरते हैं। हमारे पूर्वज पितृ देवों की तरह ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। गरुड़ पुराण जैसे ग्रंथों में पितृलोक का विस्तृत वर्णन मिलता है, जहां आत्माएं अपने कर्मों के अनुसार निवास करती है। जब कोई व्यक्ति देह त्यागता है, तो उसकी आत्मा विभिन्न लोकों से गुजरती हुई पितृलोक पहुंचती है। यदि श्राद्ध कर्म विधि पूर्वक न किए जाए, तो इन आत्माओं को शांति नहीं मिलती और वे भटकती रहती हैं, जिससे वंशजों को पितृदोष का सामना करना पड़ सकता है। मातृ नवमी का महत्व इस बात में है कि यह विशेष रूप से माताओं और महिला पूर्वजों को सम्मान देता है, जिनकी भूमिका हमारे जीवन और समाज में अतुलनीय है। कहानियों में अक्सर ऐसे राजाओं और आशी मुनियों का उल्लेख मिलता है, जिन्होंने अपने पूर्वजों की उपेक्षा की और इसके गंभीर परिणाम भुगते। कहा जाता है कि भगवान राम ने भी अपने पिता दशरथ के लिए श्राद्ध कर्म किए थे और यह परंपरा तब से चली आ रही है। एक कथा के अनुसार एक बार महान योद्धा कर्ण को मृत्यु के बाद स्वर्ग में केवल सोना मिला, भोजन नहीं। जब उन्होंने इसका कारण पूछा, तो उन्हें बताया गया कि उन्होंने जीवन भर सोना दान किया, लेकिन कभी अपने पूर्वजों को भोजन समर्पित नहीं किया। तब उन्हें 16 दिनों के लिए पृथ्वी पर वापस भेजा गया, ताकि वे श्राद्ध कर सके और अपने पितरों को भोजन दान कर सके। यही 16 दिन पितृपक्ष कहलाए। ये कहानी पितरों को अन्न और जल दान करने की महत्ता को दर्शाती है, विशेषकर उन माताओं को जिन्होंने हमें स्वयं अपनी कोख से जन्म दिया। उनके आशीर्वाद के बिना जीवन अधूरा है और उनकी शांति के बिना हमारा भविष्य भी अंधकारमय हो सकता है। आइए अब उन संकेतों को समझते हैं जो यह विशेष दिन अपने साथ लाता है। नसीब के निशान, लोकप्रिय शगुन और अपशगुन, मौसम और फसल से जुड़ी मान्यताएं। आज के दिन बारिश होना शुभ माना जाता है। इसका अर्थ है कि पितृलोक के द्वार खुले हैं और पूर्वज अपने वंशजों के तर्पण को स्वीकार कर रहे हैं। ये आत्माओं के लिए शांति और मुक्ति का प्रतीक है। यदि इस दिन आकाश साफ और तारे चमकते हों, तो यह दर्शाता है कि पूर्वज संतुष्ट हैं और उनका आशीर्वाद हम पर है। ये पितृलोक से आने वाले सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। गेहूं या जौ के खेतों में अधिक हरियाली दिखना आने वाली अच्छी फसल का संकेत है। ये पूर्वजों के आशीर्वाद से समृद्ध और अन्न की प्रचुरता का प्रतीक है। यदि श्राद्ध के भोजन के बाद कौवे या अन्य पक्षी आकर अन्न ग्रहण करे, तो इसे पितरों का भोजन स्वीकार करना माना जाता है। कौवों को पितरों का दूत कहा जाता है और उनका अन्न ग्रहण करना संतुष्टि का सीधा संकेत है। यदि अचानक तेज हवाएं चले या धूल भरी आंधी आए, तो इसे पितरों की असंतुष्टि
या किसी अनसुलझे कर्म का संकेत माना जा सकता है। ऐसे में अतिरिक्त प्रार्थना और दान की सलाह दी जाती है। घरेलू और आर्थिक मान्यताएं। घर में अचानक किसी वस्तु का गिरना या टूटना, विशेषकर पूजा के पात्र का, किसी पूर्वज की आत्मा की उपस्थिति या चेतावनी का संकेत हो सकता है। यह आपको स्मरण कराता है कि आपको उनके लिए अधिक ध्यान देना चाहिए। यदि कोई भिखारी या साधु आपके द्वार पर आए और आप उसे भोजन कराइए, तो यह पितरों का आशीर्वाद पाने का सबसे सीधा मार्ग है। उन्हें भोजन कराना सीधे पितरों को तृप्त करने जैसा है। अचानक धन लाभ या किसी अटके हुए काम का पूरा होना पूर्वजों के आशीर्वाद का स्पष्ट संकेत है। यह दर्शाता है कि आपकी भक्ति और उनके प्रति आपका प्रेम रंग ला रहा है। यदि घर में बार बार कलह या अनावश्यक विवाद हो, तो यह पितृदोष का संकेत हो सकता है, विशेषकर यदि महिला पूर्वजों से जुड़ा कोई कर्म अधूरा हो। ऐसे में शांति और प्रेम का वातावरण बनाए रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस रात के सपने। मातृ नवमी की रात के सपने बेहद महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि ये सीधे पितृलोक से संदेश ला सकते हैं। अपने मृत माता पिता या दादी नानी को सपने में देखना, विशेषकर यदि वे मुस्कुराते हुए या प्रसन्न दिखे, तो यह उनके आशीर्वाद का संकेत है। यह दर्शाता है कि वे संतुष्ट हैं और आपकी भक्ति स्वीकार कर चुके हैं। यदि आप सपने में उन्हें उदास, भूखा या प्यासा देखें, तो यह एक चेतावनी हो सकती है। इसका अर्थ है कि उन्हें अभी भी शांति नहीं मिली है और उन्हें आपके श्राद्ध या दान की आवश्यकता है। ये आपको उनकी मुक्ति के लिए और अधिक प्रयास करने के लिए प्रेरित करता है। सपने में साफ बहता पानी या किसी नदी में स्नान देखना पितरों की आत्माओं के शुद्धिकरण और मोक्ष की ओर बढ़ने का प्रतीक है। यह सकारात्मक संकेत है। अंधेरा, गंदगी या जर्जर स्थानों के सपने पितृदोष या किसी अटके हुए कर्म का संकेत हो सकते हैं। ऐसे सपनों के बाद तुरंत किसी ज्ञानी से सलाह लेनी चाहिए और उचित उपाय करने चाहिए। यदि आप सपने में कोई धार्मिक अनुष्ठान या पूजा करते देखें, तो यह आपकी आध्यात्मिक उन्नति और पूर्वजों से मिली शक्ति का प्रतीक है। यह दर्शाता है कि आप सही मार्ग पर हैं। आज जन्मे लोग। जो लोग आज मातृ नवमी के दिन जन्म लेते हैं, वे एक विशेष भाग्य लेकर आते हैं। उनमें अपने परिवार, परंपराओं और जड़ों के प्रति गहरा लगाव होता है। वे संवेदनशील, भावुक और बेहद जिम्मेदार होते हैं। चरित्र और भाग्य। ऐसे व्यक्ति अक्सर घर परिवार के मूल्यों को सहेजने वाले होते हैं। वे पुरानी परंपराओं और रीति रिवाजों का सम्मान करते हैं और उन्हें आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनमें अपनी माताओं और परिवार की महिला सदस्यों के प्रति विशेष आदर और प्रेम होता है। वे अक्सर अच्छे श्रोता होते हैं और दूसरों की भावनाओं को समझते हैं। इनमें नेतृत्व के गुण होते हैं, लेकिन वे हमेशा अपने परिवार और समुदाय के हित को प्राथमिकता देते हैं। चुनौतियां। कभी-कभी वे अतीत की बातों से अत्यधिक बंधे रह सकते हैं, जिससे नए विचारों को अपनाने में हिचकिचाहट हो सकती है। उन्हें अपने पूर्वजों के कर्मों का भार भी महसूस हो सकता है, जिससे जीवन में कुछ अनपेक्षित बाधाएं आ सकती हैं। उन्हें अपने आध्यात्मिक विकास और संतुलन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। शुभ नाम। इस दिन जन्मे बच्चों के लिए देवी दुर्गा, शक्ति, स्मृति, श्रद्धा जैसे नाम शुभ माने जाते हैं, जो नारी शक्ति, स्मरण और सम्मान का प्रतीक है। पुरुषों के लिए सौरभ, प्रशांत, धैर्य, संस्कार जैसे नाम, जो शांति, संयम और परंपरा का प्रतीक हो। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण भाग पर, परंपराएं और रीति रिवाज, जो आपको इस दिन को सही ढंग से जीने में मदद करेंगे। परंपराएं और अनुष्ठान। क्या करना चाहिए? मातृ नवमी का दिन श्रद्धा और कर्मकांडों से भरा होता है, जिनका पालन करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। 1. मातृ नवमी श्राद्ध और तर्पण। उद्देश्य: दिवंगत माताओं, दादी नानियों और अन्य महिला पूर्वजों की आत्माओं को शांति प्रदान करना, उन्हें तृप्त करना और उनका आशीर्वाद प्राप्त करना। ये पितृ दोष से मुक्ति का भी एक मार्ग है। इक्ष्या चाहिए: गंगा जल या शुद्ध जल, काले तिल, कुशा, जौ,
पुष्प, चंदन, धूप दीप, चावल, दूध, दही, शहद और विशेष श्राद्ध भोजन। कब और कैसे करें? सुबह स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करें। दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठे, क्योंकि यह पितरों की दिशा मानी जाती है। सबसे पहले अपने दाहिने हाथ में जल, तिल और कुशा लेकर संकल्प ले कि आप अपनी दिवंगत माताओं और महिला पूर्वजों के लिए श्राद्ध कर रहे हैं। तर्पण करें। जल में काले तिल मिलाकर अंजलि भरकर जल को धीरे धीरे दक्षिण दिशा में भूमि पर छोड़ें। ओम पितृभ्य स्वधा येभ्य स्वधा नमः। ओम मातृभ्य स्वधा येभ्य स्वधा नमः जैसे मंत्रों का जाप करते रहे। यह प्रक्रिया कम से कम 3 बार करनी चाहिए। पिंड दान करें। पके हुए चावल, जौ और तिल को मिलाकर छोटे छोटे पिंड बनाए। इन पिंडों को कुशा पर रखें और उन्हें दूध, दही, शहद और घी से अभिषेक करें। यह पूर्वजों को भोजन अर्पित करने जैसा है। बाद में इन पिंडों को किसी नदी में प्रवाहित कर दें या किसी गाय को खिला दें। क्या करें? बाद में श्राद्ध कर्म के बाद घर में तैयार किए गए सात्विक भोजन बिना प्याज और लहसुन का एक अंश किसी ब्राह्मण, गाय या कौवे को अवश्य दें। यह सुनिश्चित करता है कि भोजन सीधे पितरों तक पहुंचे। तो ब्राह्मण भोजन और दान। उद्देश्य: पितरों की तृप्ति और उनका आशीर्वाद प्राप्त करना। ब्राह्मणों को भोजन कराना साक्षात ईश्वर को भोजन कराने जैसा माना जाता है। क्या चाहिए? घर में पका हुआ सात्विक भोजन, दक्षिणा, वस्त्र यदि संभव हो। कब और कैसे करें? श्राद्ध कर्म के बाद किसी ब्राह्मण, विशेषकर महिला ब्राह्मण यदि मातृ नवमी है, को घर बुलाकर श्रद्धापूर्वक भोजन कराइए। उन्हें आसन पर बैठाइए, भोजन परोसे और उनके प्रति सम्मान व्यक्त करे। क्या करें बाद में? भोजन के बाद उन्हें दक्षिणा और यदि संभव हो तो वस्त्र दान करें। उनका आशीर्वाद लें। यह दान सीधे पितरों को पहुंचता है। 3. गाय को भोजन कराना। उद्देश्य: गाय को पवित्र माना जाता है और उसे भोजन कराने से पितरों को शांति मिलती है। यह सभी पापों का नाश करता है। इबाय क्या चाहिए? रोटी, हरा चारा, गुड़। कब और कैसे करें? दिन के किसी भी समय, विशेषकर श्राद्ध कर्म के बाद, किसी गाय को श्रद्धापूर्वक भोजन कराइए। आप श्राद्ध के पिंड या घर का सात्विक भोजन भी उसे खिला सकते हैं। क्या करें बाद में? गाय को खिलाने के बाद उसे प्रणाम करें और मन ही मन अपने पूर्वजों से आशीर्वाद की प्रार्थना करें। 4. दीपदान और प्रार्थना। उद्देश्य: पूर्वजों के मार्ग को आलोकित करना और उनकी आत्माओं को शांति प्रदान करना। क्या चाहिए? मिट्टी का दीपक, तिल का तेल या घी, बाती। कब और कैसे करें? शाम के समय घर के बाहर दक्षिण दिशा में एक दीपक जलाए। इसे पितरों के लिए मार्गदर्शक प्रकाश माना जाता है। आप किसी मंदिर में भी दीपक जला सकते हैं। क्या करें बाद में? दीपक जलाते समय अपने पूर्वजों का स्मरण करें और उनसे सुख, शांति तथा समृद्धि का आशीर्वाद मांगे। पाक कला की परंपराएं। मातृ नवमी पर सात्विक भोजन का विशेष महत्व है। बिना प्याज और लहसुन का भोजन तैयार किया जाता है। खीर, चावल और दूध से बनी मीठी डिश अनिवार्य रूप से बनाई जाती है, क्योंकि यह पितरों को अत्यंत प्रिय मानी जाती है। पूरी, कढ़ी, दाल, चावल और विभिन्न प्रकार की हरी सब्जियां भी बनाई जाती है। मूंग दाल की खिचड़ी भी कुछ क्षेत्रों में बनाई जाती है। इस दिन मांस, मदिरा और अन्य तामसिक भोजन का सेवन सख्त वर्जित है, क्योंकि यह पितरों को अप्रसन्न कर सकता है और नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित कर सकता है। अब हम उन मुख्य निषेधों की ओर बढ़ते हैं जिनका पालन करना इस दिन अत्यंत आवश्यक है, ताकि आप अनिष्ट से बच सके और पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त कर सके। मुख्य निषेध: क्या नहीं करना चाहिए? मातृ नवमी का दिन श्रद्धा और पवित्रता का है, इसलिए कुछ कार्यों से बचना बेहद जरूरी है। इन निषेधों का उल्लंघन करने से पितृदोष बढ़ सकता है और दुर्भाग्य आ सकता है। नया कार्य प्रारंभ करना या शुभ कार्य करना। आज के दिन किसी भी प्रकार के नए शुभ कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन, नए व्यापार का आरंभ या सगाई आदि नहीं करने चाहिए। पितृपक्ष और विशेषकर मातृ नवमी शोक और स्मरण का समय होता है।
इस समय किए गए शुभ कार्य असफल हो सकते हैं या उनसे अशुभ परिणाम प्राप्त हो सकते हैं, क्योंकि पूर्वज शांति और ध्यान की अपेक्षा करते हैं, न कि उत्सव की। यह उनके प्रति अनादर माना जाता है। तो बाल या नाखून काटना। आज के दिन बाल या नाखून काटना सख्त वर्जित है। यह व्यक्तिगत शुद्धता और पवित्रता के प्रति उपेक्षा का संकेत माना जाता है। पितृपक्ष में शरीर को किसी भी प्रकार की अनावश्यक क्षति से बचाने और उसे पवित्र बनाए रखने पर जोर दिया जाता है। ऐसा करने से पितर अप्रसन्न हो सकते हैं और वंश में बाधाएं उत्पन्न हो सकती है। 3. तामसिक भोजन और मदिरा का सेवन। मांस, मछली, अंडे, शराब और अन्य तामसिक वस्तुओं का सेवन इस दिन पूर्ण रूप से वर्जित है। यह भोजन शुद्धता और सात्विकता के विपरीत है, जो श्राद्ध के वातावरण को दूषित करता है। यह पितरों की आत्माओं को कष्ट पहुंचाता है और उन्हें असंतुष्ट छोड़ देता है, जिससे पितृ दोष बढ़ सकता है। 4. दूसरों के घर भोजन करना या निमंत्रण स्वीकार करना। आज के दिन अपने घर का भोजन करना ही श्रेयस्कर है। दूसरों के घर भोजन करने या किसी निमंत्रण को स्वीकार करने से बचना चाहिए। ये आपकी व्यक्तिगत शुद्धता और पितरों के प्रति आपके संकल्प को भंग कर सकता है। श्राद्ध कर्म की ऊर्जा आपके घर तक सीमित रहनी चाहिए। 5. किसी का अनादर करना, विशेषकर महिलाओं का। चूंकि यह मात्र नवमी है, इसलिए किसी भी महिला का अनादर करना, उनसे झगड़ना या उन्हें अपमानित करना घोर पाप माना जाता है। ऐसा करने से आपकी दिवंगत महिला पूर्वज अत्यंत दुखी होती है और उनके आशीर्वाद के बजाय श्राप का भागी बनना पड़ सकता है। यह दिन मात्र शक्ति के सम्मान का है। 6. धन का अपव्यय या नए वस्त्र खरीदना। अब आज के दिन अनावश्यक धन खर्च करने या नए वस्त्र गहने खरीदने से बचना चाहिए। यह विलासिता का प्रतीक है, जो इस पवित्र और संयम के दिन के लिए अनुपयुक्त है। यह पितरों के प्रति सम्मान की कमी को दर्शाता है और आर्थिक समस्याओं को आकर्षित कर सकता है। 7. घर में कलह या अशांति। घर में किसी भी प्रकार का झगड़ा, वाद विवाद या अशांति उत्पन्न करना सख्त वर्जित है। पितृपक्ष में घर का वातावरण शांत और प्रेमपूर्ण होना चाहिए, ताकि पितर शांतिपूर्वक निवास कर सके। अशांति उन्हें बेचैन करती है और घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। 8. भिखारियों या जरूरतमंदों को बिना भोजन दिए खाली हाथ लौटाना। यदि कोई भिखारी या जरूरतमंद आपके द्वार पर आए, तो उसे खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। उन्हें भोजन अवश्य कराइए। उन्हें भोजन कराना पितरों को भोजन कराने के समान है। उनकी उपेक्षा करने से पितर अप्रसन्न हो सकते हैं और आपको पुण्य के बजाय दोष मिल सकता है। 9. लंबी यात्रा पर जाना। यदि संभव हो तो आज के दिन लंबी या अनावश्यक यात्राओं से बचना चाहिए। श्राद्ध कर्म और पितरों का स्मरण घर पर रहकर ही सबसे अच्छे तरीके से किया जा सकता है। यात्राएं आपको इन महत्वपूर्ण अनुष्ठानों से विचलित कर सकती है। 10. जानवरों को परेशान करना या मारना। इस दिन किसी भी जानवर को परेशान करना या मारना घोर पाप माना जाता है। गाय, कुत्ते, कौवे आदि को पितरों का प्रतीक माना जाता है। उनके प्रति क्रूरता पितरों को क्रोधित कर सकती है और आपको गंभीर कर्मिक परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। तो आज का दिन हमें अपनी जड़ों से जुड़ने, उन्हें नमन करने और उनके आशीर्वाद को महसूस करने का एक दुर्लभ अवसर प्रदान करता है। इन परंपराओं और निषेधों का पालन करके हम न केवल अपने पूर्वजों को शांति प्रदान करते हैं, बल्कि अपने वर्तमान और भविष्य को भी सुरक्षित करते हैं। याद रखें, ये सिर्फ रीतियां नहीं, बल्कि गहरे अर्थों वाले जीवन के पाठ हैं। अपने पूर्वजों का सम्मान करें, उनकी यादों को सहेजें और उनके आशीर्वाद से अपने जीवन को आलोकित करें। अगली बार तक अपने आसपास के रहस्यों को देखते रहे और ज्ञान की इस अद्भुत यात्रा पर मेरे साथ बने रहे। शुभ हो।